जादुई बेलन, एक अद्भुत कहानी। भाग 1, गांव की दादी और जादुई बेलन का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था दादी लीला। दादी लीला अपने गांव में अपने स्वादिष्ट पकवानों के लिए प्रसिद्ध थी। वो अपने हाथों से बने स्वादिष्ट रोटियों, पूरियों और पराठों के लिए मशहूर थी। लेकिन उसकी सफलता का एक राज था उसका जादुई बेलन। ये बेलन साधारण बेलनों से बिल्कुल अलग था। यह न केवल रोटियों को गोल और नरम बनाता था, बल्कि जिस भी हाथ में होता उसे अनोखी ताकत भी देता था। दादी लीला के जादुई बेलन की कहानी बहुत कम लोगों को पता थी। ये बेलन उसके परिवार की धरोहर था, जो उसकी दादी से उसकी माँ और फिर उससे उसे मिला था। दादी लीला ने हमेशा अपने जादुई बेलन का उपयोग लोगों की मदद करने में किया। जब भी गांव में कोई भूखा होता, वह अपने जादुई बेलन से रोटियां बनाकर खिलाती और लोग तृप्त हो जाते। भाग 2, जादुई बेलन की चोरी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था करण। करण बहुत चालाक और स्वार्थी था। उसने दादी लीला के जादुई बेलन के बारे में सुना और वो उसे चुराने का मन बना बैठा। वह दादी लीला के घर के पास ही ठहर गया और उसकी दिनचर्या पर नजर रखने लगा। एक रात जब दादी लीला गहरी नींद में थी, करण ने मौका पाकर जादुई बेलन चुरा लिया और गांव से भाग गया। सुबह उठते ही दादी लीला ने देखा कि उसका जादुई बेलन गायब है। वो बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लोग दादी लीला के घर के पास इकट्ठा हो गए और करण की इस हरकत की निंदा करने लगे। दादी लीला ने सभी से कहा, मुझे यकीन है कि भगवान हमें मदद करेंगे और मेरा जादुई बेलन हमें वापस मिल जाएगा। भाग 3, करण की मुश्किलें। उधर करण अपने गांव से दूर एक शहर में पहुंच गया। उसने सोचा कि अब वो इस जादुई बेलन की मदद से खूब पैसे कमाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जादुई बेलन का इस्तेमाल शुरू किया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन उसने रोटियां बनाने के लिए बेलन का उपयोग किया, लेकिन रोटियां जमीन पर गिरते ही गायब हो गईं। अगले दिन उसने सोचा कि वो बेलन की मदद से सोना बनाएगा, लेकिन बेलन से निकलते ही सोना धूल में बदल गया। अब करण परेशान हो गया था। उसने समझा कि यह बेलन सिर्फ सच्चे दिल और नेक इरादों वाले के लिए ही काम करता है। वह जानता था कि उसने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए जादुई बेलन उसके लिए काम नहीं कर रहा। भाग 4, करण की वापसी और माफी। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस गांव लौट आया और दादी लीला से माफी मांगी। उसने दादी लीला के चरणों में गिरकर कहा, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपका जादुई बेलन चुरा लिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यह बेलन मेरे जैसे स्वार्थी इंसान के लिए नहीं है। कृपया इसे वापस ले लें। दादी लीला ने करण की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखकर उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे मन से माफी मांगने वाले को हमेशा माफी मिलनी चाहिए। उन्होंने करण को गले लगाया और उसे समझाया कि असली जादू हमारे दिल की सच्चाई और हमारे कर्मों की अच्छाई में होता है। भाग 5, गांव में खुशी का माहौल। दादी लीला को उनका जादुई बेलन वापस मिल गया और गांव में फिर से खुशी का माहौल बन गया। उन्होंने फिर से अपने जादुई बेलन से गांव के लोगों के लिए स्वादिष्ट रोटियां और पराठे बनाने शुरू कर दिए। करण ने भी अपने कर्मों में सुधार किया और गांव के लोगों की सेवा करने में लग गया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया और एक नेकदिल इंसान बनने की ठान ली। धीरे धीरे गांव के लोग करण को भी पसंद करने लगे और उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। करण ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, जहां वह उन्हें शिक्षा देता और नेक इंसान बनने के गुण सिखाता। भाग 6, दादी लीला का आशीर्वाद और कहानी का अंत। कुछ वर्षों बाद दादी लीला बहुत बूढ़ी हो गईं। एक दिन उन्होंने करण को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि मैं इस जादुई बेलन को तुम्हारे हवाले कर दूं। तुमने अपने जीवन में बहुत बदलाव किया है और अब तुम ही इसके योग्य हो। करण ने झुककर दादी के चरण स्पर्श किए और कहा, दादी, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जादुई बेलन का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगा और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा।
दादी लीला ने मुस्कुराते हुए करण को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, असली जादू बेलन में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। अगर हम सच्चे मन से नेक काम करेंगे तो यही हमारा सबसे बड़ा जादू होगा। इस तरह जादुई बेलन की यह कहानी गांव में एक नई प्रेरणा बन गई। करण ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और गांव को एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बना दिया। सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और नेक इरादों में होता है। चाहे हमारे पास कोई जादुई वस्तु हो या न हो, अगर हमारा दिल सच्चा और हमारा इरादा नेक हो तो हम अपने जीवन में किसी भी चमत्कार को पा सकते हैं।